यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हिंदी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक वर्णमाला है। वर्णमाला के बारे में आज समझते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। 11 स्वर होते हैं इसमें और 2 अयोगवार। कुल स्वर पूछा जाए तो कुल 13 स्वर होते हैं, और यदि केवल स्वर पूछा जाए तो स्वर 11 होते हैं, जिसमें 2 अयोगवार होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, इतने 11 स्वर होते हैं। इसके बाद 2 अयोगवार होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। इसके बाद 33 व्यंजन आते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन के बाद 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। और उसके बाद 2 उच्चत व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण होंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षरण ना हो। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब हम किसी बात को या किसी वाक्य को बोलते हैं तो हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है, जबकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण, और ध्वनि भी होता है। यहाँ पर डाउट हो जाता है कि वर्ण भी होता है और ध्वनि भी होती है। तो वर्ण भाषा का लिखित रूप है, वर्ण लिखित रूप है, जबकि ध्वनि मौखिक रूप है। ध्वनि कैसा रूप है? मौखिक रूप है। जैसे हम किसी से अपनी बात करते हैं या फोन पर करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, तो हम बोल कर करते हैं, तो उसमें क्या होता है? ध्वनि की आवाज निकलती है। ध्वनि जो आवाज निकलती है उसी को ध्वनि कहते हैं। और जब हम किसी को जैसे फोन पर व्हाट्सएप करते हैं या मैसेज लिखते हैं या लेटर या एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी लिखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किताबें हैं हमारी छपी हुई हैं, वो सब वर्ण सबसे पहली इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, उसी में वो छपी रहती है। और हिंदी भाषा की लिपि भी होती है। कौन सी लिपि होती है? वो देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि होती है। वर्ण का क्या होता है? वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि शब्द को तोड़ा जाता है। जैसे हम एक वाक्य को लिखते हैं, जैसे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, यह हमारा एक वाक्य बन गया है। इसका अर्थ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। यह भाषा की सार्थक इकाई हो गई है। सार्थक इकाई वाक्य होती है। यह एक वाक्य बनकर तैयार हो गया। कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। तो इसमें शब्द कितने हैं? 1, 2, 3 शब्द हैं। जबकि शब्द का भी निर्माण होता है, वो किससे होता है? वर्णों से। जैसे ये विद्यार्थी है, इसमें 3 अक्षर, 1, 2, 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो विद्यार्थी में पहली मात्रा है, तो क्या हम मात्रा को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे वा को, बा, और इसमें हलंत लगाएंगे, क्योंकि स्वर के साथ हर प्रत्येक वर्ण के साथ स्वर होता है। जब हम स्वर को हटा देते हैं तो वह स्वर रहित हो जाता है। स्वर रहित तब होता है जब उसमें हलंत लगाते हैं। जब तक हलंत नहीं लगाएंगे तो वह स्वर सहित होगा, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से कोई भी व्यंजन वर्ण बोला ही नहीं जा सकता है। नहीं, प्रैक्टिकल करना है तो बोल के देखो, बोला ही नहीं जा सकता है। ये तो बोल सकते हैं वाह है, लेकिन इसमें हलंत लगा दिया। केवल आ को नहीं बोलना है आपको। अगर आप आ को बोलोगे तभी तो वाह बोल पाओगे। जैसे वाह, इसके साथ क्या आ रहा है? वाह, इसमें मात्रा लगी हुई है छुट्टी की, तो यहाँ पर हम छुट्टी बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? दा। अब इसके बाद आया है इसमें दा। दा कैसा है? दा हलंत युक्त है, अधूरा दा है। उसके बाद है या। इसके बाद हम या बनाएंगे, या में हलंत लगाएंगे। इसके बाद कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है? स्वर। कौन सा है? बड़ा, बड़ा आ। उसके बाद आया रा, ये रा, आधा रा। इसके बाद हा, के बाद ये मात्रा दिख रही है बड़ी ई की, तो प्लस बड़ी। इस प्रकार
लिख गया है विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पर इसमें 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, लेकिन इसमें वर्ण कितने हैं ये पता नहीं चल रहा है। जब हमने इसका वर्ण विकसित किया तो इसमें पता चला कि इसमें इतने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 वर्ण हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से, इसमें ध्यान रखना है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, आ ई, ये तो अपने आप बोले जा रहे हैं, इनमें किसी व्यंजन या किसी स्वर की सहायता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो व्यंजन वर्ण हैं ये बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, जैसे का, खा, गा, इसमें क्या है, का बोला जा रहा है, का के साथ पीछे से आ की ध्वनि निकल रही है, का के साथ आ रहा है इसमें। इसी प्रकार खा, आ, इसके साथ स्वर होता है, जैसे हमने लिखा पानी, इसमें ये व्यंजन वर्ण है, ये भी है, लेकिन इसमें स्वर है, पा, बड़ा आ गया इसमें, तब इसको बोला जा रहा है पा। और इसके बाद इसमें ना आया, ना के बाद आया इसमें बड़ी ई, तब ये बना पानी। ठीक है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जो छोटा होता है, जैसे छोटा आ, ई, ऊ और री, ये हो गए ह्रस्व स्वर। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, ये सजाती स्वर कहलाते हैं, सजाती स्वर। ए, आए, ऊ और औ, इन्हें विजाती स्वर कहा जाता है। इनको मूल स्वर कहा जाता है, और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे ये छोटा आ, छोटा, दोनों के मिलने से आ बन जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर छोटा आ, दोनों को मिलाने से यहाँ पर बड़ा आ का उच्चारण होने लगा है, और छोटी ई, इनको मिलाने से यहाँ पर बड़ी ई हो गई है। छोटा ऊ, इनको मिलाने से यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया है। ये एक ही जाति के हैं, इसलिए इन्हें सजातीय बोला जाता है। जैसे आ और आ, ई और ई एक जैसे ही छोटे हैं, ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, इसलिए इन्हें सजाती स्वर भी कहा जाता है और संधि स्वर भी कहा जाता है। अब इसके बाद ये संयुक्त स्वर जो हैं ये विजाती होते हैं। इन्हें विजाती क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ से मैंने आ लिया, आ और ई, यहाँ दोनों के मिलने से यहाँ पर ए बन गया, ए। उसके बाद आ और ए दोनों को मिलाकर यहाँ पर आए बन गया, आ और ऊ दोनों को मिलाकर ओ बन गया।
आ और उ, इन दोनों के मेल से यहाँ पर अ हो रहा है। यहाँ पर ये अलग स्वर है और ये अलग है, भिन्न स्वर आता है। आ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह विजातीय संधि हो जाती है, विजातीय स्वर हो जाता है या फिर दीर्घ संधि। इन्हें संयुक्त संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये दीर्घ स्वर और ये ह्रस्व स्वर। आ ई उ री ये ह्रस्व होते हैं। री का दीर्घ होता तो है लेकिन संस्कृत में होता है, ये हिंदी है, संस्कृत में होता है री और री को मिलाने से इस तरह का दीर्घ री बनता है। लेकिन ये तो हिंदी है, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।